आज हम देखने वाले हैं इकाई दो में हम क्या देखने वाले हैं, आहार एवं पोषण सेकंड। क्या देखने वाले हैं, आहार एवं पोषण सेकंड। आहार एवं पोषण फर्स्ट में हमने आहार की आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से आहार पशुओं को देना चाहिए और कौन से नहीं देना चाहिए, आहार में कैसे चारे को शामिल करना चाहिए ताकि दूध का उत्पादन बढ़े, ये सारे बातों का हमने ध्यान में रखते हुए उस अध्याय में अध्ययन किए और बहुत सारे प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किए। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विशेषकर चारों के बारे में। किसके बारे में, चारों के बारे में। और चारों के बारे में इस अध्याय में देखेंगे हम हे चारा और साइलेज। यदि मान लीजिए जब पशुओं को चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी आपातकालीन स्थिति में, बेमौसम में, जैसे गर्मी के समय में हरा चारा की समस्या होती है, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए और दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं। और यदि हम चारे की व्यवस्था अच्छे से कर पाएंगे तो दूध का उत्पादन जैसा है वैसा तो हो ही चलेगा ही, साथ में दूध का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, चारा को संरक्षण करके रखना पड़ेगा। तो चारा को संरक्षण करने की दो विधि यहाँ पर बताई गई है और वो है साइलेज और हे। तो आज हम साइलेज और हे के बारे में पूरा विस्तृत से समझेंगे कि साइलेज कैसे तैयार होता है, कौन सी फसलों से होता है, तैयार करने की कौन सी विधि है, और हे कैसे तैयार होता है, कौन सी फसलों से होता है, और सबसे अच्छी फसल हे के लिए कौन सी होती है। ये सारे हम इसमें देखने वाले हैं। और बहुत सारे हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे कि अच्छे हे के गुण बताइए, अच्छी साइलेज के गुण बताइए। ये सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हर दिन देखते हैं कि आज हम इस अध्याय में क्या क्या देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे साइलेज एवं हे। क्या देखेंगे, साइलेज एवं हे, इनकी परिभाषा, इनका संगठन देखेंगे। गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ के लिए संतुलित आहार निर्धारण, बछड़े, शुष्क, दुधारू एवं गर्भवती गाय, सांड एवं बैल के लिए आहार की संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दो लाइन देखेंगे हम, और वो क्या है, चारे के पढ़ने से पहले हम देखेंगे दो लाइन में क्या दिया है। हरे चारे का पशुओं को खिलाने हेतु उत्पादन किया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार खरीफ के अनुपम हरे उत्पादित चारे रबी में बरसीम व जई विशेष महत्व रखती है। रबी में चारे के लिए दो फसलें उगाई जाती है, वो है बरसीम और चने। और खरीफ में कौन कौन सी चारे उगाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार आदि। ये खरीफ के अनुपम चारे। अनुपम चारे का मतलब बड़े फेमस चारे हैं और जो भी पशु का पालन करता है वो इन्हीं चारों को उगाता है। और रबी में ये दो चारे। इसके अतिरिक्त भारत में वर्षा के दिनों में हरे चारे का घासों के रूप में प्रचुर प्राकृतिक अवस्था में उत्पादन होता है। मतलब खुद घास जो है जंगलों में या चारागाह में उगती है और उन्हीं को हम काट कर खिलाते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से उगती है नहीं उगती है, वो यहाँ लिखा है देखो। इसके अतिरिक्त भारत में वर्षा के दिनों में हरे चारों का घासों के रूप में प्रचुर प्राकृतिक अवस्था में उत्पादन होता है। इन सब का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है ताकि आवश्यकता के समय उपयोग में लाया जा सके। अतः कुछ समय में पशुओं को खिलाने के लिए निम्नलिखित विधियों से भंडारित किया हुआ चारा सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब चारा को भंडारित रखने की ये 3 विधियां हैं जो हमें यहाँ पर आज पढ़ने को मिलेगी। भंडारित मतलब समझते हैं ना, चारा को स्टोर करके रखना, चारा को स्टोर करके रखना। जैसे गेहूं को थ्रेसिंग के बाद, गेहूं की थ्रेसिंग के बाद तो भूसा को हम बरसात से बचाने के लिए कमरे में या फिर उसकी अच्छी व्यवस्था करके उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि पानी ना लग के वो खराब ना हो। तो वो भी एक भंडारित करने का एक अच्छा तरीका है। ऐसे ही घास को भी करना है, वो तो भूसा की बात हो गई। लेकिन मान लीजिए अपन को हरा घास करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हरे घास से ही सबसे ज्यादा पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है। तो 3 विधियां हैं। 3 विधियां में हम पहली विधि देखेंगे, हाँ पहली विधियां देखेंगे घास की हे बनाकर रखना। पहली विधि क्या है, हे बनाकर रखना। दूसरी विधि है साइलेज बनाना। दूसरी विधि क्या है, साइलेज बनाना। और तीसरी विधि क्या है, कृत्रिम रूप से घास को सुखाना। जैसे कि अभी हम मक्का के डंठल
ज्वार के डंठल को सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद उन्हें बड़ी अच्छे से सुरक्षित रख देते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग उनको ऐसा मंडा बना के ऊपर रख देते हैं, तो वो भी एक चारा को वो वाली विधि यही है, कृत्रिम रूप से घास को सुखाकर रखना। तो चलिए अब हम देखेंगे साइलेज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? साइलेज। अब ये साइलेज एक प्रकार से हरा चारा से तैयार किया जाता है। इसे कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइलेज की परिभाषा, और ये परिभाषा आपको निश्चित ही याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पेपर का बड़ा चाहता प्रश्न है, पेपर का काफी बार पूछ लेता है कि साइलेज क्या होती है बताइए, और साइलेज के प्रकार लिखिए। साइलेज की परिभाषा एवं साइलेज के प्रकार लिखे। ऐसे तो साइलेज 3 प्रकार की होती है, वो सब अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम साइलेज देखते हैं, वह दबा हुआ चारा। ध्यान से समझ रहे हैं परिभाषा। वह दबा हुआ चारा जिसमें हरे चारे के सभी तत्व उपस्थित हो, इसमें किसी भी प्रकार से सड़न या बुरी गंध ना हो, वह रसीलापन हरे चारे की तरह बना रहे, क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। नीचे फिर दी है एक परिभाषा, और वो क्या है? इस विधि के द्वारा चारे को असमय खाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मतलब साइलेज बनाकर चारे को असमय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। चारा बनाने के लिए इसे गड्ढे में दबाया जाता है, जिसे और वो गड्ढे को क्या कहते हैं? जहाँ पर चारे दबाकर साइलेज बनाते हैं तो गड्ढों को साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं वो गड्ढे को? साइलोइंग या इनसाइलिंग। पेपर में सीधा प्रश्न आता है, साइलेज के लिए जो गड्ढे का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? ये पूछता है विकल्प के तौर पे। तो उन्हें क्या कहते हैं? साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। साइलेज की परिभाषा समझ में आई? अब नीचे क्या दिया है? साइलेज बनाकर चारे को सुरक्षित रखने का ढंग घास को सुखाकर रखने से अधिक अच्छा है। खराब मौसम में भी साइलेज बनाई जा सकती है। कड़े तनेदार पौधों से जिनसे निम्न कोटि की सूखी घास बनती है, अच्छी साइलेज बनाई जाती है। अब अच्छी साइलेज आपको पता है, मैं काफी बार पहले भी बता चुका हूँ कि अच्छी साइलेज 2 फसलों से बनती है। पहला तो है मक्का और दूसरा है ज्वार। लेकिन ऑप्शन में यदि मक्का नहीं आता है तो ज्वार सही माना जाता है, समझ गए? लेकिन ऑप्शन में यदि मक्का ज्वार दोनों दिया है तो आपको मक्का में ही टिक करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अच्छी साइलेज में अब हम देखते हैं साइलेज हेतु फसल देखते हैं कि साइलेज हेतु सबसे अच्छी फसल कौन सी है या कौन सी फसल से साइलेज बनती है। तो सबसे पहले ज्वार, मक्का आदि साइलेज हेतु सर्वोत्तम फसलें हैं। पश्चिम तथा भूसा को मिलाकर भी साइलेज बनाई जा सकती है। ज्वार और बरसीम की सतह बनाकर साइलेज बनाई जा सकती है। घासों का साइलेज अधिक प्रचलित नहीं है। तो आप सीधा यहाँ ये 4 पॉइंट से आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि अच्छी साइलेज केवल और केवल 2 फसलों की ही बनती है, मक्का और ज्वार की। इसकी मक्का और ज्वार। साइलेज तो लगभग सभी फसलों से बन जाएगी जो भूसा बनते हैं जिनसे, लेकिन उनमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है जितनी अच्छी गुणवत्ता ये फसलों में होती है। साइलेज बनाने से पूर्व हरे चारे को शुष्क पदार्थ, कहने का मतलब है साइलेज बनाने से पूर्व हरे चारे को इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी कितनी रह जाए? 30 से 40%। कितनी रह जाए? 30 से 40%। और इस नमी को क्या कहते हैं? शुष्क पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क पदार्थ। फिर कहते हैं नीचे, साइलेज बनाने वाली चारे में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा नमी होना आवश्यक है। हमारे यहाँ मक्का एवं ज्वार साइलेज बनाने के सर्वोत्तम फसलें हैं। समझ में आया? फलीदार फसलों से भी साइलेज बनाई जाती है, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, क्योंकि फलीदार मतलब ऐसी फसलें जिनसे दाल बनती है और उनमें फलियां पाई जाती है। उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना होकर प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है दाल वाली फसलें में प्रोटीन ही होता है। तो दाल वाली फसल कहे तो चना, मटर, ये इनमें फलियों में दाना लगते ही नहीं, तो उन्हें जिनमें फलियां होती है उन्हें फली वाली फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फली वाली फसलें। और फली वाली फसलों से ही दाल बनती है नहीं। तो दाल वाली फसलों से कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है और प्रोटीन ज्यादा मिलता है। लेकिन साइलेज उन फसलों से बनाई जाती है जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। जिन फसलों में क्या ज्यादा होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए।
ये बात समझ में आई? ये नहीं? फिर नीचे क्या दिया है? साइलेज बनाने के लाभ। अब क्या देखेंगे हम? साइलेज बनाने के लाभ। साइलेज बनाने से क्या लाभ होते हैं ये हमको समझना है। ये पेपर में तो नहीं आता है, अभी तक तो बहुत कम पूछा जाता है ये प्रश्न, लेकिन समझ लीजिए साइलेज बनाने से क्या फायदे हैं। पहला फायदा, साइलेज बनाने से पौष्टिक पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा क्या है? कम कीमत का साइलेज रसीला चारा है जो असमय में खिलाया जा सकता है। मतलब कम कीमत का चारा खरीदकर रसीला चारा तैयार किया जा सकता है। दूसरा फायदा तो ये। तीसरा फायदा क्या है? साइलेज बनाने के समय ये बनाने की अपेक्षा कम पौष्टिक तत्वों का नाश होता है। ये अभी हम समझेंगे। ये वाला पॉइंट जब आप ये समझ जाओगे तब समझ में आएगा। समझ गए? साइलेज बनाने से मक्का, ज्वार आदि का कड़वा तना मुलायम हो जाता है। इस प्रकार पशु उसका सही उपयोग करता है। ये भी फायदा है। तो ये 4 फायदे हैं। तो 4 फायदे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक परिभाषा हमें बहुत स्पष्ट में हमने आपके लिए लेके आए हैं साइलेज के लिए। अब वो क्या है यहाँ समझ लीजिए। ये बहुत स्पष्ट परिभाषा है साइलेज की। हरे चारे, ये परिभाषा समझ लेना। एक परिभाषा तो हमने देख ली है, एक परिभाषा ये देख लीजिए। हरे चारे को अवायु की स्थिति में बंद डिब्बे या गड्ढे में रखकर नियंत्रित किण्वन द्वारा उसको रसीली अवस्था में संरक्षित रखने की विधि इन साइलेज अथवा साइलोइंग कहलाती है। इस विधि द्वारा तैयार चारा साइलेज कहलाता है। जिसे गड्ढे या बंद स्थान में साइलेज तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए आप पहली ही वाली परिभाषा याद रखिए। देखो उत्तम साइलेज के गुण देखेंगे। आप क्या देखेंगे? उत्तम साइलेज के गुण। और ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। सीधा पूछा जाता है कि साइलेज के गुण लिखिए। या तो साइलेज के गुण लिखिए या तो उत्तम साइलेज के गुण लिखिए। बात तो ये भी है, केवल पूछने का तरीका है। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि साइलेज के गुण लिखिए या उत्तम साइलेज के गुण लिखिए या अच्छी साइलेज के गुण लिखिए, तीनों शब्द का अर्थ तो एक ही है ना। तो ये 3 तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। तो देखिए उत्तम साइलेज के गुण क्या होना चाहिए? साइलेज के गुण का निर्धारण उसकी गंध, मतलब उसकी सुगंध, भौतिक अवस्था, उसका पीएच मान, उसमें उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। ब्यूटाइलिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए। लैक्टिक अम्ल की मात्रा 3 से 12% तक होनी चाहिए। एवं वाष्पशील अम्ल एल्कोहल कम मात्रा में होना चाहिए। यदि ये सब जो यहाँ बताया गया है, यदि कोई भी साइलेज में ये सारे गुण हैं तो वो कैसी साइलेज कहलाएगी? उत्तम साइलेज कहलाएगी। कैसी साइलेज कहलाएगी? उत्तम। अब नीचे दिया है साइलेज बनाने की विधियां। क्या दिया नीचे? साइलेज बनाने की विधियां। अब हम देखेंगे साइलेज बनाने की विधियां। साइलेज बनाने की विधियां देखने से पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले साइलेज बनाने के लिए चारा का चयन करेंगे। क्या करेंगे? चारा का चयन। जब अच्छा चारा का हम चयन कर लेंगे तो उसी चारे से हम फिर साइलेज को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? साइलेज बनाने से पहले देखिए क्या करना है? चारे का चयन करना। सबसे पहले क्या करना है? चारे का चयन। अब चारे का चयन में किस बात का ध्यान रखना है? साइलेज बनाने के लिए ज्वार, मक्का, जई आदि फसलों का चयन करना है। किसका करना है? ज्वार, मक्का, जई आदि फसलों का चयन करना है। अब चारा कब काटना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साइलेज बनाने के लिए चारा की कटिंग कब करना है। चारा फूल आने के समय या डब अवस्था में काटा जाता है। मतलब जैसे ही फूल आने लगता है, जो साइलेज के लिए हम चारा उगा रहे हैं बनाने के लिए, तो फूल जैसे ही आने लगे तो उस समय ही हमें कटाई करके चारा को साइलेज बनाने के उपयोग करना चाहिए। फिर क्या है? कुट्टी काटना। कुट्टी मतलब समझते नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रचलन कम है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। कुट्टी का मतलब ये होता है
जब हम मक्का को साइलेज बनाने के लिए उगाते हैं, मक्का को क्या करते हैं, साइलेज बनाने के लिए उगाते हैं, तो वो खड़ा डंठल को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। वो खड़ा डंठल को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जब वो डंठल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दें तो उसे कुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुट्टी कहते हैं। समझ गया कुट्टी किसे कहते हैं? हाँ, इनसाइलोइंग के पूर्व, इनसाइलोइंग मतलब, इनसाइलोइंग किसे कहते हैं, जहां उस गड्ढे को कहते हैं जहां साइलेज को भरा जाता है, साइलेज बनाने के लिए चारा को भरा जाता है, उसी गड्ढे को क्या कहते हैं, इनसाइलिंग। क्या कहते हैं? हाँ, इनसाइलिंग में चारा रखने से पूर्व चारे को क्या करना चाहिए, कुट्टी काट ली जाती है। क्या कर ली जाती है? कुट्टी। मतलब चारा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, साइडों में भरना। मतलब वो गड्ढे में क्या करना, चारे को भरना। गड्ढे में क्या करना, चारे को भरना। और चारे को वो गड्ढों में ऐसे दबाकर भरना चाहिए ताकि थोड़ी सी भी हवा अंदर न रहे, थोड़ी सी भी हवा